हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 सेट्स। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया। तो वहां आपने क्या सीखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट, सेट को कैसे कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, जिनको हम टेबुलर फॉर्म और क्या कह रहे हैं रूल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है कि एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो इसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है किसी भी पर्टिकुलर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको बोला जाता है उसका कार्डिनल नंबर। और शॉर्टकट में लोग इसको कार्डिनलिटी भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, और कुछ बुक्स इसको ऑर्डर भी बोलती हैं, ऑर्डर ऑफ ए सेट। डिनोट कैसे करते हैं, इसकी नोटेशन क्या है? मान लो कि आपके पास में एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, यानी कि पहले 3 नेचुरल नंबर है इसके पास में। तो इसके कार्डिनल नंबर लिखना हो तो ऐसे डिनोट करते हैं भाई, ये वाले दो डंडे के बीच में ए को बिठा दिया जाता है। ठीक है, दो डंडों के बीच में ए को बिठा दिया जाता है। इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये इसका क्या है? कार्डिनल नंबर है। मींस ये क्या है? इसका ऑर्डर है, ये इसकी क्या है? कार्डिनलिटी है। तो कैसे लिखेंगे भाई इसकी कार्डिनलिटी? इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए इज 3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इज 3। बाद में जब आप लोग क्लास 12th में भी और यहां भी जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां एक फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन में जाके पता चलेगा ये दो डंडे वाला एक फंक्शन बन जाता है। तो आपको उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, ये इन केस ऑफ सेट ये क्या है? इसका कार्डिनल नंबर है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, और भी देख लो, जैसे एक सेट बी है, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूं इसको, और मैंने कहा इसके अंदर एलिमेंट्स है x सच दैट x क्या बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से, एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो आप देखते ही कहेंगे कि सर क्या ही लिख दिया ये, तो इसमें क्या ही आएगा? नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 से बड़ा और 2 से छोटा। इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा भाई, कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा, खाली ब्रैकेट्स लिख दी जाएंगी, ब्रेसेस लगा के छोड़ दिया जाएगा। 0 है इसके अंदर, 0 नहीं है इसके अंदर, मतलब इसकी कार्डिनलिटी 0 है। ठीक है ना, 0 नहीं है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 0 है। तो आप कहेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ बी इज 0। ठीक है, इस सेट का एक पर्टिकुलर नाम रहता है। इसको लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं भाई, फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई कहें या खाली ऐसे ब्रेसेस लगा के लिख दी जाए, एक ही बात है। ठीक है ना, ये दोनों क्या है? सेम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फाई बोला जाता है इसको, ऐसे खाली ब्रेसेस जिसमें लिखी हो। और इसको, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है नल सेट। क्या है? नल सेट, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, नल है ये। तो वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। देखो नाम देखो इसके कितने सारे हैं। और कुछ लोग कहते हैं साहब इसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो ये खाली है। खाली को इंग्लिश में लोग इसको, कुछ अंग्रेज लोगों ने कहा कि साहब इसको एम्प्टी सेट लिखिए, तो इसको क्या लिखा जाएगा? एम्प्टी सेट। तो भाई साहब आप समझ जाना, जब भी वो कह दे नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, तो आप समझ जाना ये वाला सेट है जिसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है वो। और इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? फाई से भी। अब एक बात और सुनो, अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट हो, डेफिनेट से क्या मतलब है? आप काउंटिंग बता पाए अपने मुंह से कि भाई साहब इस सेट के अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसका भी एक नाम है, फाइनाइट सेट। क्या नाम है? फाइनाइट सेट। यानी कि अगर किसी की कार्डिनलिटी फाइनाइट हो, क्या हो? फाइनाइट हो, तो उसको फाइनाइट सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। तो कोई आके आपसे ये पूछने लग जाए कि साहब फाइनाइट सेट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट हो, हम काउंट करके बता पाए, तो वो सेट क्या है?
फाइनाइट सेट है। और अगर ना बता पाए, सेट तो है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसको डेफिनेट नंबर ना बता पाए उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो दूसरा सेट क्या होता है आपका, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है साहब, यानी कि आपने क्या सीखा, कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर को कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, ऑर्डर भी बोला जाता है, डिनोटेड बाय दो डंडों के बीच में सेट को लिखा जाता है। अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है, खाली ब्रैकेट्स लिख दी जाती है, करली ब्रैकेट्स, जिसको ब्रेसेस भी बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम है नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। अगर किसी सेट का कार्डिनलिटी आप अगर फाइनाइट बता पा रहे हैं, एक डेफिनेट नंबर है, तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, अदरवाइज दैट सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? ये क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। उसके बाद देखो, दो सेट को इक्वल कब बोलेंगे आप, इक्वल सेट्स। क्या बोल रहा है, इक्वल सेट्स। जब भी दो सेट्स को चेक करना हो कि वो सेट इक्वल है या नहीं, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, दो कंडीशन है बेटा उसके लिए। पहली बात तो मान लो कि एक सेट ए है, एक सेट बी है। नंबर 1, इनके दोनों की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर दो सेट हैं उनकी कार्डिनलिटी बराबर नहीं है तो डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल। दे आर नॉट इक्वल, वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते अगर उनकी कार्डिनलिटी इक्वल नहीं है। तो पहली कंडीशन की क्या होनी चाहिए, कार्डिनलिटी बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, उनका हर एक एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एन एलिमेंट ऑफ बी, एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए और बी का हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट होना चाहिए और उनकी कार्डिनलिटी होनी चाहिए बराबर, तो दोनों सेट क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अदरवाइज दोनों सेट इक्वल नहीं है। ये डेफिनेशन रहेगी इक्वल सेट्स की भाई। तो देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको कि राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा हूं कि x एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट x सच दैट x square minus 2 equals to 0 and x belongs to Q। x belongs to Q का मतलब क्या है, यहां x means x क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए और रैशनल नंबर होना चाहिए। आपने कहा कि सर सॉल्यूशन और रैशनल, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप सॉल्व करने गए, x square minus 2 equals to 0, तो यहां से x square की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 2, यानी कि एक तो रूट 2 सॉल्यूशन और एक माइनस रूट 2 सॉल्यूशन, बट दोनों के दोनों इररेशनल, दोनों के दोनों इररेशनल। तो क्या इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट जाएगा, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं जाएगा। तो ये सेट क्या है, फाई सेट है, ये एम्प्टी सेट है, ये वॉइड सेट है, ये नल सेट है और इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 0 है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 0 है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से देखा करो पूरा, क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड होता है। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आप एकदम से तगड़े क्वेश्चन के ऊपर चले गए, पता चला बेसिक का कुछ लेना देना ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कार्डिनल नंबर क्या है, ऑर्डर क्या है। ठीक है, एम्प्टी सेट से ही घबरा रहे हैं। आ जाओ, चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। एनसीईआरटी बुक उठा लेता हूं मैं और यहां से उठाते हैं हम क्वेश्चंस। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। आपको नल सेट बताना है, कौन कौन से सेट नल सेट है। पहला, फर्स्ट पार्ट दिया है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो भाई ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये सेट बेसिकली क्या, इसके अंदर कभी कोई एलिमेंट लिख पाओगे आप, नहीं लिख पाओगे। नहीं लिख पाए
तो ये सेट क्या है, नल सेट है। क्या है ये, नल सेट है। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं, नल सेट को ऐसे लिख देते हैं, ब्रेसेस भी लगा दिया और उसके अंदर फाई लिख दिया। तो साहब ये नल सेट नहीं है, ये तो एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, फाई है। फाई क्या है, अब इसका एक एलिमेंट है। दिस इज नॉट ए नल सेट। ये तो एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी कितनी है, मान लो ये सेट अगर ए है तो इसकी कार्डिनलिटी आप कितना लिखेंगे, 1 लिखी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा है, इवन वो एलिमेंट फाई है। तो क्या हो गया भाई, एलिमेंट तो है, ठीक है ना, एलिमेंट तो है। कह दे कि किसी शादी में गए थे, वहां पर कितने लोग थे, हैं, पता चला कि 100 लोग थे, और शादी वाले ने बुला रखे थे 120 लोग, और काउंटिंग में भी 120। कहे कि 20 को तो हमने काउंट नहीं किया। क्यों नहीं काउंट किया, कह रहे उनके साथ हमारी बनती नहीं है। तो भाई आपकी नहीं बनती ना, अगले की शादी में तो पहुंचे हैं 20 लोग भी, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने, 120। तो वैसे ही बात है, 5 को देख के आप 5 डिक्लेयर कर रहे थे, क्या हो गया। अब ये एक ब्रेसिस के अंदर बैठा है, ब्रेसिस के अंदर बैठा तो ये अपने आप में एक एलिमेंट है, अपने आप में ये क्या है, एलिमेंट है। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर ये सेट है, इस सेट से 1 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। मान लो ये सेट बी है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। कह रहे सर 1 तो दिख रहा है मेरे को इसके अंदर। तो मैंने कहा साहब इसके अंदर 1 नहीं है, इसका एलिमेंट एक्चुअल में क्या है, बी के एलिमेंट्स, एक एलिमेंट तो ये है और एक एलिमेंट ये है। 2 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। और ये क्या है, एक्चुअल में ये अपने आप में एक सेट है, और कैसा सेट, जो 1 को कंटेन करता है, कंटेनिंग 1, ऐसे वाला सेट है। बट इसके लिए ये क्या है, एक एलिमेंट है। ये क्या है, इस सेट के लिए क्या है, एलिमेंट है, और इस सेट के अंदर 1 है। तो बेसिकली बी सेट के पास 1 नहीं है, 1 के पास तो 2 एलिमेंट है, सॉरी बी के पास तो 2 एलिमेंट है। एक एलिमेंट तो ये वाला है और एक एलिमेंट ये वाला है। तो कहे 1 प्रेजेंट, भाई 1 प्रेजेंट नहीं है बी सेट के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप सीखते रहना भी साथ साथ में, है ना। ऐसा ना हो कि सेट पढ़ गए, पता चला कि बाद में सर यही कंफ्यूज हो गए, 1 उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। सेकंड देखो भाई, ये कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन, तो इससे कौन बच्चा डरेगा, इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट आएगा भाई, इवन भी और प्राइम भी, एक ही एलिमेंट है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर, इवन भी है और प्राइम भी है। तीसरे के ऊपर आ जाओ, ये कह रहा है x such that x is a natural number, यानी कि x belongs to n and x is less than 5 and x is greater than 7। अब कुछ बच्चे तो इस सेट को देखते ही इस सेट में लिख देंगे 6 और 7। ऐसा नहीं है साहब, ये दोनों कंडीशन एंड लग गया। एंड का मतलब होता है दोनों एक साथ, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ फॉलो होनी चाहिए, यानी कि x should be less than 5 and x should be greater than 7। क्या ऐसा कभी हो सकता है एक नेचुरल नंबर 5 से छोटा और 7 से बड़ा एक ही साथ ऐसा हो जाए, हैं? ऐसा हो गया तो भाई दुनिया तो हमें मार देगी। एम्प्टी सेट है ये, क्या है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, तो एक साथ 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो एक ही साथ। एंड का मतलब क्या है, दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, ये कह रहा है y such that y is a point common to any two parallel line, y is a point common to two parallel lines, दो पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट। कह रहा है कि साहब पैरेलल लाइन है और कॉमन पॉइंट भी है। अरे भाई हम पैरेलल कैसी लाइन को बोलते हैं, ऐसी लाइन को बोला जाता है जिनमें कोई पॉइंट कॉमन ना हो और एक दूसरे के बीच में सेम डिस्टेंस के ऊपर मूव करती रहे हर जगह। तो काहे का कॉमन पॉइंट भाई, इसमें कुछ नहीं आने वाला, 5 सेट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके मन को जिस टाइम आपका मन जैसा हो, जिस चीज को देख के खुश हो उस टाइम वैसा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग समझ जाएंगे, दोनों नोटेशन को समझते हैं, ठीक है साहब। चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें भाई, ठीक है। टाइम की डिमांड है, टाइम चाहता है कि ऐसा हो,
ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। आपको पता है कि एक साल के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं, तो आप फटाक से लिख देंगे जैन फेब मार्च अप टू 12 के 12। तो इस सेट की कार्डिनलिटी, मान लो ये सेट ए से डिनोट कर दिया, तो इसका ऑर्डर कितना रहने वाला है 12, तो 12 लिखते ही ये सेट फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। दूसरे के ऊपर आ जाओ भाई, ये कह रहा है 1 2 3 अप टू दिस, क्या ये फाइनाइट है, क्या डेफिनेट नंबर बता सकते हो कि 20 रहेंगे, 100 रहेंगे, मिलियन रहेंगे, ट्रिलियन रहेंगे, नहीं बता सकते। तो ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। तीसरे के ऊपर आ जाओ, ये कह रहा है 1 2 3 अप टू 99 और 100, क्या ये फाइनाइट सेट है, यस फाइनाइट है, बिकॉज इसकी कार्डिनलिटी, मान लो ये सेट ए है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 100 है। इनफाइनाइट सेट को एक्चुअल में क्या करते हैं, उसकी 2-3 एलिमेंट्स को लिख देते हैं और फिर 3 डॉट लगा देते हैं। 3 डॉट का आपको मीनिंग पता चलेगा क्यों लगाए जाते हैं 3 ही डॉट, जब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर ये टॉपिक रहता है, 1 k और k+1, दैट्स व्हाई 3 डॉट ही लगाए जाते हैं। जनरली फ्लो में 4 या 5 डॉट लोग लगा देते हैं, लेकिन वो चीजें गलत होती हैं भाई, जनरली 3 ही डॉट लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, फोर्थ पे, ये कह रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर 101 102 अप टू ये तो चलते रहेंगे भाई, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या कभी आप डेफिनेट नंबर बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो ये सेट कैसा, इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। क्या ये क्लियर है आपको? अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं भाई, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है फिफ्थ पार्ट में, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से छोटे सारे प्राइम नंबर, तो आप कहेंगे कि ये 2 से स्टार्ट होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 7 ऐसे करते करते लास्ट में लास्ट का 97th, ठीक है, ऐसे। तो ये जो इसकी काउंटिंग रहेगी ये हमेशा क्या रहेगी, फाइनाइट रहेगी। क्या रहेगी, फाइन। कितने होंगे हमें नहीं पता, हमें तो फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना था। काउंट कर सकते हैं, जब सारे लिख लेंगे तो डेफिनेटली काउंट भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपका काम ये है कि इनको काउंट करके बताना कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं 99 से छोटे। नेक्स्ट आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 अपना यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो जरूर बताएं भाई। बड़े सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसने कहा कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट है सेट ऑफ लाइंस, कैसा कलेक्शन है अभी, लाइंस का कलेक्शन, विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। कितनी भी लाइन बना दो ऐसे, जितने आपका मन करे, जहां आपका मन भर जाए वहीं पर रुक जाना। तो इसकी भाई कितने, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन बना सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट लाइंस। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पार्ट के ऊपर। ये कह रहा सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं भाई, सबको पता है। इस सेट, ये जो भी सेट है, मान लो सेट ए है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी रहेगी, 26। तो फाइनाइट सेट, क्या कर सकते हैं, इसको एक डेफिनेट नंबर से लिख सकते हैं। तो ये सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है। चलिए भाई नेक्स्ट पे,
थर्ड पार्ट पे आ जाओ। कह रहा है देखो फटाफट निपटा रहा हूं क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ तगड़ा कंसेप्ट होता तो थोड़ा टाइम भी लगाते। आप भी इसी स्पीड से चलें, जहां ट्रिवियल कंसेप्ट चल रहा हो वहां स्पीड को मेंटेन करें, जहां पर थोड़ा तगड़े वाला कंसेप्ट चल रहा हो वहां पर थोड़ा स्पीड को स्लो करें, ठीक है ना। एक्सेलरेटर के ऊपर से पांव को उठा ले, ब्रेकर जहां आए। नेक्स्ट कह रहा है द सेट ऑफ numbers which are multiple of 5, numbers which are multiple of 5, 5 के मल्टीपल, कल को डिविजिबल बाय 5 कहते तो भी यही बन जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5। तो आप कहेंगे कि साहब ऐसा है इस सेट के अंदर 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, वैसे तो चलता रहेगा, क्या कभी काउंट करके बता पाएंगे 5 के मल्टीपल कितने हैं? कभी भी नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे तो ये सेट कैसा है भाई? इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट पे आ जाओ, फोर्थ पार्ट। ये कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। तो भाई कभी काउंट कर पाएंगे इनको? कभी काउंट कर सकते हैं? एक गांव के ना काउंट कर पाएंगे? इनफाइनाइट सेट, गांव के तो चलो फिर भी कर ही देंगे। कुछ तो कह रहे होंगे सर नहीं सर एक गांव के तो कर देंगे हम लोग। अरे भाई ज्यादा इमोशंस मत लेके आओ मैथमेटिक्स में, नहीं काउंट, सारे नहीं काउंट कर पाएंगे, गांव के तो फिर भी कर ही देंगे, ठीक है। एक एक किसी जगह के कर सकते हैं बट पूरे अर्थ के ऊपर नहीं कर पाएंगे। अच्छा भाई इस बात से तो हम दोबारा सोचने पे मजबूर हो गए, एक गांव में काउंट कर सकते हैं तो पूरे अर्थ के ऊपर क्यों नहीं काउंट कर सकते? कर सकते हैं, जनसंख्या भी तो काउंट की जाती है कि हमारे देश के अंदर इतने परसेंट है, तो भाई ये तो काउंट कर सकते हैं। जोश में होश खो गए हम, तो जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है। काउंटिंग हो सकती है। अब आप कहेंगे कि सर काउंटिंग हो सकती है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। देखो हर एक सेट को रोस्टर फॉर्म में भी लिख पाना टिपिकल रहता है, ठीक है। एक बड़ा सारा हमें एक कंप्यूटर के अंदर भी लिखते लिखते सारे एनिमल्स को पगला जाएंगे, ठीक है। बट काउंटिंग हो सकती है भाई, तो काउंटिंग हो सकती है तो सेट क्या रहेगा? फाइनाइट सेट रहेगा। देखो कई बार ज्यादा बोलने से भी ना चीजें बेनिफिट दे देती है। फिफ्थ पे आ जाओ। ये कह रहा था सेट ऑफ सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, passing through the origin 0 0। तो 0 0 में से कितने सर्कल पास करवा सकते हैं भाई? ध्यान से देखो यहां पर, ये मान लो 0 0 है, आप कितने सर्कल बना सकते हैं? ये तो हम क्लास 9th 10th के अंदर भी पढ़ते हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से ऐसे सर्कल बनाना स्टार्ट कर देंगे भाई, ठीक है। तो कितने सर्कल बन जाएंगे? एक ही तरफ इनफाइनाइट, इवन ऊपर भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं। तो कितने भाई? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। एक पॉइंट में से पासिंग कितने सर्कल बना सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं, पॉइंट 0 0 में से पास करने वाले। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो ट्रिवियल क्वेश्चन चल रहे हैं इसलिए फटाफट निपटा रहे हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 4 में क्या कर रहे हैं? स्टेट वेदर द सेट A इज इक्वल टू B और नॉट। दो सेट बराबर है या नहीं। पहला लिखा है कि एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है A B C D, और दूसरा सेट यहां लिखा हुआ है B इज इक्वल टू D C B A। तो मैंने आपको दो बातें बताई थी, दो सेट को इक्वल चेक करना हो तो पहले तो ये देखो उनकी कार्डिनलिटी इक्वल है या नहीं। आप कहेंगे कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 4। फिर देखो इसमें A प्रेजेंट है, इसमें भी A है, इसमें B है, यहां भी B है, C C D D, चारों एलिमेंट सेम है। इवन हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने जब सेट डिक्लेयर किया था वहां ये किया था कि एक सेट के अंदर ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर ही चेंज किया गया है, बाकी सेट दोनों क्या है? सेम ही है। तो आप क्या कहेंगे? सेट A इक्वल टू B। दूसरे पे आ जाओ भाई।
दूसरे में कह रहा है एक सेट ए के पास एलिमेंट है 4, 8, 12 एंड 16, सेट बी के पास एलिमेंट है 8, 4, 16 एंड 18। देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4, दोनों का ऑर्डर सेम है, यहां 4 है यहां भी 4 है, 8, 8, 12, यहां 12 नहीं है, तो नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, दोनों सेट बराबर नहीं है। तीसरे के ऊपर आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एक सेट ए दे रखा आपको 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड देयर इज अनदर सेट बी given like x such that x is positive even integer, x such that x is positive even integer and x is less than equals to 10। तो ये सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है, पहले इसको कन्वर्ट कर लो, किसके अंदर, रोस्टर फॉर्म में लिख लो। तो आपको वो पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखने हैं जो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 10 है। पॉजिटिव में 2, नॉन नेगेटिव होता तो 0 भी आ जाता, पॉजिटिव में 2 को काउंट करते हैं, नॉन नेगेटिव में आता है 0 भी। तो 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो देखो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, सेट ए कार्डिनलिटी इज इक्वल्स टू, दोनों की कार्डिनलिटी 5। देखो यहां 2 है यहां भी 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, मींस हर एक एलिमेंट भी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो दोनों सेट क्या है, इक्वल, सेट ए इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, फोर्थ पार्ट, ये करेक्ट सेट ए है सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल होना चाहिए भाई। और दूसरे में कह रहे हैं b इज इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30 अप टू दिस, दोनों ही सेट बिल्डर, इवन वो तो रोस्टर फॉर्म में गिवन है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको लिख लेते हैं। ए को, ए के एलिमेंट्स क्या आएंगे, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40। तो ध्यान से देखो क्या दोनों की कार्डिनलिटी, दोनों की कार्डिनलिटी तो इनफाइनाइट है, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, बट यहां क्या है 10, 20, 30, 40, यहां क्या है 15 है। आप क्या कहेंगे, 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 does not belongs to A, this implies A is not equals to B, A और B बराबर है नहीं है, क्लियर है। तो ऐसे आप चेक कर लेंगे कि कोई भी दो सेट इक्वल है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, आप उनकी कार्डिनलिटी चेक कर लो, उसके बाद में ये चेक कर लो कि दोनों के सारे एलिमेंट सेम है या नहीं। अगर कोई भी एलिमेंट एक सेट से बिलोंग करे दूसरे से ना करे तो आप वहीं से उसको कट कर सकते हैं कि बोथ सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। और 1.2 में यही कंसेप्ट पढ़ा है हमने, फाइनाइट, इनफाइनाइट और इक्वल से। फिफ्थ में आ जाओ भाई, ये कह रहा आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। एक सेट ए गिवन है फर्स्ट पार्ट में जिसमें एलिमेंट है 2 और 3, एक सेट बी गिवन है जिसमें x सच दैट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मींस इसके सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, वो वाला x आएगा जो इसको सेटिस्फाई करता हो, लिख भी रखा है सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने खूब सॉल्व की है क्लास 10th के अंदर, इसको भी सॉल्व कर लीजिए भाई। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन, x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों से x प्लस 3 कॉमन, यहां क्या आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि या तो ये 0 होगा या ये 0, मींस x इज -3 और -2, मींस सेट B के अंदर क्या आएंगे एलिमेंट्स -3 एंड -2, बट A में तो क्या है 2 और 3, काहे के बराबर भाई, यहां 2 है यहां 2 है ही नहीं, तो आप कहेंगे कार्डिनलिटी इवन बराबर है, 2 बिलोंग्स टू A बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू B, A इज नॉट इक्वल्स टू B, A B के इक्वल नहीं है। दूसरे के ऊपर आ जाओ भाई,
कह रहा है ए सेट है, उसके अंदर x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ फॉलो, एफ ओ कैपिटल है एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, और एक सेट बी है, उसके अंदर लेटर है y सच दैट y इज ए लेटर ऑफ वॉल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ। तो जरा लिखो सेट ए को भाई, सेट ए को आप लिखने चाहेंगे रोस्टर फॉर्म में तो एफ आएगा, ओ भी रहेगा, एल भी आएगा, एल अब रिपीट हो गया नहीं लिखा जाएगा, ओ भी नहीं लिखा जाएगा, डब्ल्यू भी लिखा जाएगा। सेट बी को लिखने जाएंगे तो सेट बी में क्या आएगा, डब्ल्यू ओ एल एंड एफ, यहां एफ प्रेजेंट है, एफ ओ ओ एल एल डब्ल्यू डब्ल्यू, दोनों की कार्डिनलिटी भी बराबर है, सारे एलिमेंट भी सेम है, तो आप क्या कहेंगे, सेट ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आ जाओ भाई, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी इजी एक्सरसाइज, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए भाई। जब भी आप, चाहे आप आईआईटी जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपका फंडामेंटल शुड बी स्ट्रांग। जब तक आपका फंडामेंटल फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होंगे, फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आप लोग किसी एग्जाम में फाइट करने के मतलब उतने मजा नहीं आएगा आपको हर चीज में। ठीक है ना, फंडामेंटल्स शुड बी क्लियर। तो सेट ए दे रखा है अभी 2 4 8 एंड 12, सेट बी दे रखा है 1 2 3 4, सेट सी दे रखा है, इसमें कह रहा 4 8 12 और 14, सेट डी में एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 1 4 एंड 2, ई में एलिमेंट्स है -1 एंड 1, एफ में एलिमेंट है 0 एंड ए, एंड इन जी में एलिमेंट है 1 एंड -1, और एच के अंदर एलिमेंट है 0 एंड 1। ये कह रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, आपको क्या करने हैं, इक्वल सेट्स को सेलेक्ट करना है भाई। कौन कौन से सेट इक्वल है, क्या ये सेट किसी सेट के इक्वल है, 2 4 8 12, देखो यहां भी, यहां 8 है यहां, बट यहां 8 नहीं है, ठीक है, यहां 2 है यहां 2 नहीं है, ये तीनों ही सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, और इवन ये सेट तो किसी के बराबर नहीं है, ये सेट भी किसी के इक्वल नहीं है। ये दोनों सेट देखो बी और डी, 1 1 2 2 3 3 4 4, मींस सेट बी किसके इक्वल है, सेट डी के, दोनों की कार्डिनलिटी भी बराबर है और सारे एलिमेंट्स भी क्या है, कॉमन है। दूसरे में आ जाओ, क्या और कोई दो सेट हमें यहां दिख रहा है भाई, ई और जी, सेट ई किसके इक्वल है, सेट जी के इक्वल है। क्या इसके अलावा कोई दो और सेट इक्वल हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कोई और दो सेट इक्वल है? अगर आपको कोई और दो सेट इसमें इक्वल दिखे तो कमेंट में जरूर लिखें भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ा मजा आया होगा इस लेक्चर के अंदर, और आप हमारे साथ बने रहें, आगे के लेक्चर में इससे भी ज्यादा मजे आने वाले हैं। ठीक है, होप यू आर एंजॉयिंग my lectures. Thank you and have a nice day.